हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कुछ जो कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स है जो जो कि फोर्स और टॉर्क पर बेस्ड है फ्लूइड्स में, उनके बारे में। तो ये आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसमें एक ये क्यूबॉइड है जिसकी साइड a/a/2 और इसमें दो लिक्विड भरे हुए हैं जो मिक्स नहीं हो सकते, इममिसिबल है, और उनकी डेंसिटी रो और 2 रो है। अच्छा, हमें यहाँ पर जो है दिया हुआ है ये चीज़ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें निगलेक्ट करना है और हमें ये बताना है कि रेशियो उस फोर्सेस का निकालना है जो कि बेस और साइड वॉल पे लिक्विड लगा रहा है। ठीक है ना बात? तो सबसे पहले अगर मैं निकालूंगा फोर्स ऑन बेस ऑफ द कंटेनर, तो बेस पर फोर्स निकालने के लिए बेस के प्रेशर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बेस के एरिया से, और बेस पर जो प्रेशर होगा वो होगा, आप देखिए, ए रो जी प्लस 2a/ρ g, तो ये हो जाएगा 3a/ρ g। मैं आपको एक बार वापस बताता हूँ, a/ρ g तो ये वाला प्रेशर होगा और 2 ρ × a g ये वाला प्रेशर होगा, तो टोटल 3a/ρ g हो जाएगा। और जो बेस का एरिया है वो होगा a²। तो जो बेस पर फोर्स एक्ट कर रही है वो है 3ρ_g_a³। अब अगर मैं साइड वॉल्स पे फोर्स निकालूं, तो किसी एक वॉल की बात करता हूं, तो आपको अच्छे से पता है कि हमें, क्योंकि यहाँ पे दो सेक्शन पे अलग अलग लिक्विड्स फोर्स लगा रहे हैं, तो इसलिए हमें एक एक करके लेना पड़ेगा। तो हमने इस फोर्स को माना F1 जो इस वॉल पे लग रही है, और इस फोर्स को माना F2 जो इस वॉल पे लग रही है। तो जो F1 की वैल्यू होगी वो होगी इस आधी वॉल के सेंटर ऑफ मास पर प्रेशर और इनटू इसका एरिया। तो इसके सेंटर ऑफ मास पर प्रेशर होगा ρ × a/2g इंटू एरिया है a²। और जो ये दूसरी वॉल है इसके सेंटर ऑफ मास पर प्रेशर होगा ρ_a_g। देखिए, ρ_a_g तो पूरा प्रेशर इस ऊपर वाले लिक्विड का होगा, प्लस 2 ρ × a/2g वो नीचे वाले लिक्विड का होगा, मल्टीप्लाई बाय इस वॉल का एरिया a²। तो ये आप देखेंगे कि F2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 ρ_a_g और ये a³ हो जाएगा। और F1 प्लस F2 अगर आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आएगा 5/2, तो ये 5/2 ρ_a³ ये आ गया F वॉल। तो अगर हमें बेस F बेस और F वॉल का रेशियो निकालना है, तो F बेस अपॉन F बॉल F वॉल जो होगा वो होगा 6:5, क्योंकि ये हमने 3/5/2 किया, तो 6:5, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एक ये कंटेनर है जो कि मासलेस है, लाइट भी कर दिया हुआ है, और इसमें m ग्राम लिक्विड भर दिया जिसकी डेंसिटी है ρ। इसको हमने एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रख दिया और लिक्विड की जो हाइट है वो h है। अब जो बीकर है वो इस तरीके से इसका शेप है कि ऊपर से ये ब्रॉडर है और नीचे से नैरोअर है, और जो बेस है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया है a। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट करते हुए हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर ये आती है कि बॉटम पर प्रेशर क्या होगा, तो बॉटम पर प्रेशर ρ_g_h ही होगा। ये तो फैक्ट है, क्योंकि लिक्विड कॉलम की जो हाइट है वो h है, तो बॉटम पर जो प्रेशर होगा वो ρ_g_h होगा। और ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब जो नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्टेड बाय टेबल ऑन द बीकर, अब देखिए, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करें कि अगर हम टेबल की बात करें, तो टेबल इस बीकर पे जो भी फोर्स लगाएगी वो एक्सटर्नल फोर्स होगी।
और अगर मैं इस बीकर की को एक सिस्टम मान लूँ विद लिक्विड, तो इस पर जो नीचे लग रहा है वो mg लग रहा है, क्योंकि m ग्राम में है तो फिर हम उसको mg ले लेते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन में भी वही दिया है। तो mg जो है वो इस लिक्विड पे एक्सटर्नल फोर्स है पूरे सिस्टम पर, लिक्विड प्लस बीकर पर। तो जो टेबल इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी वो जो होगा वो mg को ही तो बैलेंस करेगा, क्योंकि जो भी लिक्विड ने इस बीकर पे लगाया और इस बीकर ने लिक्विड पे जो फोर्स लगाया वो एक्शन रिएक्शन फोर्स है, वो इंटरनल फोर्स है, तो वो एक्सटर्नल में नहीं आएगी। तो डी भी एक करेक्ट आंसर होगा। और अगर हम बात करें प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट द बॉटम सरफेस इज mg बाय, ये गलत होगा देखिए, क्योंकि आपको पता है कि जो लिक्विड का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो लिक्विड पे बीकर जो रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा F, और जो नीचे mg होगा, तो जो नेट फोर्स जो लिक्विड बेस पर लगाएगा वो होगा mg माइनस इस F का y कंपोनेंट, ठीक है ना। तो वो mg बाय a नहीं होगा, तो आंसर इसका करेक्ट है A और D। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये एक वेसल है जिसका दो क्रॉस सेक्शन है। ये ऊपर का क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हैं, मैं ये दिखा देता हूँ, और जो लोअर पार्ट है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और जो ये हाइट है वेसल की ये h है और ये हाइट भी h है, और ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री है वर्टिकल के साथ। अब एक लिक्विड जो है वो रो डेंसिटी का लिक्विड इसमें 2h हाइट तक भरा हुआ है, और हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट करते हुए ऑप्शन करेक्ट चूज करना है। तो अब पहला ऑप्शन है द फोर्स F एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बेस ऑफ द वेसल इज दिस। देखिए अब सिंपल सी बात है कि अगर हम F बेस की बात करें तो आप ये देखेंगे कि F बेस होगा प्रेशर एट बेस ऑफ द कंटेनर ड्यू टू लिक्विड इनटू एरिया ऑफ द बेस। अब जो लिक्विड का प्रेशर बेस पर है वो है 2h रो जी, और जो बेस का एरिया है वो A, तो जो F बेस पर लगेगा वो लगेगा 2h रो जी A, सिंपल। और प्रेशर एट द बेस ऑफ द वेसल इज दिस, तो ये भी गलत है, A भी गलत है। वेट ऑफ द लिक्विड W इज ग्रेटर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बेस। अब देखिए इसकी हम चर्चा करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि लिक्विड इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा इस सेक्शन पर, और उस फोर्स का रिएक्शन नीचे मिल रहा होगा। तो अगर हम F बेस की बात करें, जो बेस पर फोर्स होगी वो होगी एक तो लिक्विड का वेट प्लस ये जो रिएक्शन फोर्स है F। तो जो वेट है लिक्विड का, वेट ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बेस। तो ये गलत है, इनफैक्ट होगा ये कि जो फोर्स बेस पर लग रही होगी वो वेट से ज़्यादा आएगी, तो सी ऑप्शन भी गलत है। और जो डी ऑप्शन है कि वॉल्स ऑफ द वेसल एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स ऑफ F माइनस W ऑन द लिक्विड। तो देखिए यहाँ पे ये लोग F जो है वो मान रहे हैं जो फोर्स बेस पर लगी वो ये वाली F, तो एक्चुअली इस सिचुएशन में ये चीज़ F मानी है इनने, और हम इसको F डैश मान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि F डैश जो है वो आएगा F माइनस W। तो वॉल्स ऑफ द वेसल एक्सर्ट्स अ डाउनवर्ड फोर्स ऑफ F माइनस W ऑन द लिक्विड। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन में ये देखिए कि एक सेमी सिलेंड्रिकल गेट है जिसका रेडियस है R। इस गेट को हमने मिड पॉइंट O से हिंज किया हुआ है, पाइवोट किया हुआ है, और इस गेट का जो रेडियस है वो R है। ये गेट एक लिक्विड को होल्ड करके रख रहा है, रोक के रख रहा है, और लिक्विड की डेंसिटी रो है। अब हमें बताना है कि हम कितनी फोर्स कम से कम लगाएं सो दैट ये गेट रोटेट ना हो और खुल ना जाए, लिक्विड को बाहर ना आने दिया जाए। तो देखिए यहाँ आपको ये समझ आ ही गया होगा कि हम टॉर्क की बात करेंगे, क्योंकि अगर ये हिंज है तो ये रोटेट होके खुलेगा, और रोटेट होके खुलने का मतलब है कि ये टॉर्क की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम एक बात को केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हम ये देखेंगे कि क्योंकि लिक्विड जो है वो हमेशा फोर्स जो लगाता है वो नॉर्मल फोर्स लगाता है, तो लिक्विड जो है वो इस तरीके से नॉर्मल फोर्स इस पे लगा रहा है।
और ये फोर्स जो है वो हमेशा हिंज से ही पास हो रही है। तो टॉर्क ऑफ लिक्विड अबाउट हिंज जो है वो ज़ीरो है। हिंज के अबाउट लिक्विड का टॉर्क ज़ीरो है, इसीलिए हमें उसको बैलेंस करने के लिए कोई एफ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और ऑब्वियसली फिर आंसर जो आएगा वो आएगा डी, क्योंकि नेट टॉर्क नहीं बन रहा तो ये गेट रोटेट नहीं होगा। और देखिए नेट फोर्स तो बन रही है, मैं ये बात को मानता हूँ कि देयर इज़ अ नेट फोर्स, बिकॉज जो एफ फोर्स लग रहा है ये जो लिक्विड का फोर्स है ये लोअर पार्ट पे ज़्यादा होगा और अपर हाफ पार्ट पे कम होगा, क्योंकि लिक्विड का प्रेशर एवरेज प्रेशर लोअर हाफ पार्ट पे ज़्यादा होगा। तो ये तो मैं मानता हूँ बात, पर आप ये देखिए ना कि नेट फोर्स ज़ीरो नहीं भी है तो हिंज की वजह से हिंज रिएक्शन लगेगा और हिंज रिएक्शन नेट फोर्स को ज़ीरो कर देगा, यानी गेट डिस्प्लेस तो नहीं होगा, ट्रांसलेट तो नहीं होगा। तो अगर गेट ट्रांसलेट नहीं होगा तो गेट के खुलने का एक ही तरीका है जो कि रोटेशन होगा, और रोटेशन इसलिए नहीं होगा गेट का क्योंकि टॉर्क अबाउट हिंज जो है वो ज़ीरो है। इसलिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी जिससे ये गेट खुले ना। तो आंसर इसका आएगा डी। अब ये जो क्वेश्चन है इसकी बात हम करते हैं कि एक हैवी हॉलो कोन है जिसका रेडियस आर है, हाइट है एच, और एक ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है। तो अगर मैं इसका एक सिनेरियो बना लूँ तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि ये कोन है और ये है सिचुएशन। अगर इसको हम देखें तो देखिए ये हैवी हॉलो कोन है और ये एक टेबल पे रखा है यहाँ पर, ठीक है। और जो कोन के अंदर की वॉल्यूम है वो पूरी एक लिक्विड से भर दी जिसकी डेंसिटी रो है। अब जो बेस है इस कोन का ये वाटर टाइट सील है यहाँ पर टेबल के सरफेस पे, और जो टॉप है उसमें एक छोटा सा होल है। यहाँ पे एक छोटा सा होल बना देते हैं हम। तो ये एक्चुअली हम इसको एक सेकंड रुकिए आप, ये छोटा सा होल बना दिया हमने इसमें, ठीक है ना। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नहीं है, हमें नेग्लेक्ट करना है। अब हमें बताना है फाइंड आउट द टोटल अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द कोन। तो यहाँ आप ये देखिए कि कोन की हाइट है h, ठीक है, और यहाँ पर जो बेस होगा वहाँ पर जो फोर्स कोन लगाएगा F बेस पर वो होगा F बेस होगा H रो G इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जो M है लिक्विड का मास इसके अंदर, वो अगर हम बात करें तो वो है वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होती है वो होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और डेंसिटी रो। तो ये जो चीज़ है ये, और अगर मैं एम जी निकालूँ तो इसको जी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आपको ये दिख रहा होगा कि जो एफ बेस है वो एम जी से ज़्यादा है। अब वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो लिक्विड इस पे फोर्स लगा रहा होगा एफ, उसका रिएक्शन इस पे जब डाउनवर्ड लगेगा तो वो एम जी के साथ ऐड हो जाएगा और इसलिए एफ बेस को बढ़ा देगा। तो जो एफ होगा उसको हम बोल सकते हैं एफ बेस माइनस एम जी। तो जो एफ होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच रो जी माइनस पाई आर स्क्वायर एच रो जी बाय 3। तो एफ जो होगा वो होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच रो जी। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एक हेमिस्फेरिकल शेल है जिसका मास है m और शेल का मास है m और इसका रेडियस है r। इसको हमने किसी एक्सटर्नल फोर्स से, मान लीजिए हमने Fx लगाया और उससे हमने इसको प्रेस कर दिया दीवार पर। अब ऊपर एक बहुत छोटा सा होल है जिसके थ्रू हमने इसमें पानी भर दिया जिसकी डेंसिटी रो है, और हमें ये बताना है कि
जो अच्छा इसमें एक और चीज़ जो दी हुई है कि जो हेमिस्फीयर है उसका शेल का जो मास है वो m है, और वाटर का जो टोटल मास है वो 2/3 पाई आर क्यूब रो है, और ऑब्वियसली हम निकाल सकते हैं। तो हमें बताना है कि नेट फोर्स हम कितना लगा रहे हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना लगा रहे हैं। तो ये एक सिंपल सिचुएशन है, आप ये देखिए, हमने ये देखा है कि अगर Fx की बात करूंगा तो जो लिक्विड इस पर फोर्स लगा रहा है शेल पर, उसका x कंपोनेंट मैंने ले लिया F1 जो x में लग रहा है इस तरफ। तो F1 को मैं इजीली लिख सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास पर प्रेशर, तो ये क्योंकि हाइट r है तो प्रेशर होगा r रो जी, और इनटू जो 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन एरिया है शेल का वो होगा पाई आर स्क्वायर। तो जो F1 फोर्स आएगा वो आएगा रो जी इंटू पाई आर क्यूब, जो x में लगा रहे हैं, और उतना ही हमें लगाना पड़ेगा इसको बैलेंस रखने के लिए x में। और अगर हम बात करें कि हमने y में भी एक फोर्स लगाया होगा Fy, तो ऑब्वियसली वो जो y वाला कंपोनेंट होगा Fy वो होगा m प्लस एम जी। ठीक है बच्चों, तो ये तो एक पहली बात है। अब अगर मैं नेट फोर्स, अब हम अगर बात करें ए ऑप्शन की कि हम ये वाला x में लगा रहे हैं तो ये गलत है। अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, तो अगर मैं नेट फोर्स को निकालूं तो वो होगा अंडर रूट ऑफ, अब देखिए अगर आप देखेंगे गौर से कि ये चीज़ जो है वो m दी हुई है, तो अगर पाई आर क्यूब रो की बात करूं तो पाई आर क्यूब रो की वैल्यू जो है वो है 3/2m, तो मैं F1 को लिख सकता हूं 3/2mg। तो अगर मैं नेट फोर्स को निकालूंगा तो वो होगा Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, तो ये 9/4 mg का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस m/m का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप mg को ले लीजिए बाहर और अंदर बचेगा 9/4 प्लस 1 प्लस m/m का होल स्क्वायर। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ये सही होगा। वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा फोर्स का वो m प्लस एम जी होगा ऑब्वियसली, और जो tan थीटा होगा, जहाँ पे थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ नाप रहे हैं, तो अगर आप ये देखेंगे कि ये Fx है और ये है Fy, तो जो नेट फोर्स होगी वो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है तो tan थीटा होगा Fy/Fx, और Fy जो है वो होगा m प्लस एम जी, और Fx होगा 3/2 mg। तो देखिए g से g कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2/3 m प्लस एम अपॉन एम। तो डी ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ पर 2 मिसिंग है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस थे टॉर्क और फोर्स पर, और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बॉयंसी की। थैंक यू।